कहाँ पहुँचा डे 1 से 75 डेज तक थैंक यू। ओके थैंक यू। यहाँ मुझे मैं बांट देता हूँ। कपिल जंगा की टीम और बीएसएल के वरिष्ठ संरक्षक आपके बीच बैठे हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा फूल माला से इनका स्वागत करें। सर्वप्रथम विधान केंद्र के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह धमसक्कू जी से अनुरोध करूंगा फूल माला से श्री कपिल जनपाली का स्वागत करें। जो हाल महिला संघ के अध्यक्ष श्रीमती बसंती जी से वो उनके नाम का स्वागत करें। माँ का भी
इसके अलावा जो खाना लेके आए हैं तो उनका स्वागत के लिए आगे आए। बाइक में ना हमारे सभी वरिष्ठजन, महिलाएं, बहनें और मेरे साथी, जैसा कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जोहारी शौक युवा जो कि कपिल अपने शौक पे इन्होंने जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके लिए आप स्वयं के अलावा आज हम सभी आपके परिवार सहित सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनका इसमें चयन हुआ है और आपने ये सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इसको राइड किया और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार था आपका और लगभग 75 दिनों के राइड करना और इतने लंबी दूरी को पार करना ये बड़ा कीर्तिमान है अपने आप में, बाइक के क्षेत्र में भी। तो आज एक अध्याय आपने अवश्य लिखा। हम जोहारी शौका हर फील्ड में आगे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो आज आपने भी इस क्षेत्र में भी एक अध्याय, एक पृष्ठ आज अवश्य जुड़ा। मैं सभी की ओर से आपको साधुवाद देता हूं और हमारी यहाँ पे हल्द्वानी पैडलर साइकिलिंग ग्रुप पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है और उनके द्वारा भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे हम विश्वास करेंगे कि या आशा करते हैं कि आप अगले जो भी और अच्छा राइड, ये तो अभी भारत वर्ष के अंदर था और कोई इंटरनेशनल कोई अगर ऐसा कोई अगर रैली निकलती है या वो आप जुड़े हैं तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। हम लोग का जो आशीर्वाद है, हम लोग का सहयोग है, हमेशा एक बड़े भाई के नाते सदैव हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और हम आपको भी सुनना चाहेंगे आज कि कैसे आपने इस दूरी को पार किया, क्योंकि हम लोग यहाँ से मुंशियारी बस में जाते हैं, बैठे बैठे हम लोग हमारा ढार चंदन भी लिखो, गुड़ चंदन सब। आप बाइक में राइड में इतनी लंबी राइड आपने कैसे की, तो हम अवश्य सुनेंगे। एक बार नवराज भाई जब 98 में पहली बार एवरेज चढ़े थे तो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना जो पहला अटेम्प्ट किया था उसको एक एक करके अपने जो एम फाइल उन्होंने बताया तो जो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कपिल भाई आज हमारे हल्द्वानी इतना बड़ा लंबा सफर करके हल्द्वानी अपने घर पहुंचे हैं। तो इनको खुशी तो हुई होगी। इतना रोज हम लोग फेसबुक में आपका अपडेट देखते थे, कभी आप गुजरात में हैं, कभी मुंबई में हैं या कहीं बाहर हैं, देश से बाहर।
तो अचानक मैं भी कहीं बाहर गया हुआ था मौलेवाल साइड में, अचानक व्हाट्सएप में आया कि यार कपिल आ जा, तो मैं भी दौड़ते भागते पहुंच ही गया क्योंकि ये इतना सुखद क्षण है हमारे लिए, हमारे सौका समाज के लिए, हमारे पूरे जोहार घाटी के लिए कि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है। जैसे कैलाश ने बताया कि हमारा कमर दुख जान मुंशर समझा, लेकिन आपने जो है इतना हमें गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग इतने खुश हैं कि ये बता नहीं सकते शब्दों में। ये आपके परिवार को, आपके पूरे जितने भी पूरे समाज की तरफ से आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कपिल भाई। और वैसे तो बाइक में आपको मैंने कहाँ देख रखा है, कहीं लद्दाख, कभी कहीं पहुँचते हैं आप, और अपनी धर्मपत्नी को भी बहुत घुमाया तो आज उसी का फल है कि इतना बिग अचीवमेंट आपने हमारे लिए किया है, आपने अपने लिए, हमारे पूरे समाज के लिए किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आप और भी ऊंचाइयों को छुएं। 75 दिन में इन्होंने पूरे इंडिया के बहुत से राज्य और उसके देश के बॉर्डर को छू के कल 24 नवंबर को अपना अभियान पूरा किया। कपिल जी ने अपने परिवार को तो गौरवान्वित किया ही है, हमारे पूरे सौका समाज के लिए ये गर्व की बात है, और हमारे सौका समाज को भी गौरवान्वित किया है। मैं आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कपिल को देख के नवयुवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए, किसी भी फील्ड में जिसमें उनको रुचि है आगे आए, अपना योगदान दिखाएं। अंत में मैं कपिल जी के आगे के जीवन और उज्जवल हो, इसलिए शुभकामनाएं देता हूँ। कपिल से तो मेरी रोज बात होती थी, वैसे तो उनसे ही बात होती थी। एक दिन ये सिंधु नदी के किनारे बोट पे बैठा था, कहाँ बैठा था, कहीं बैठा था, देख रहा था ये। तो सिंधु नदी के बारे में जब इसने कहा था कि मैं वहाँ से देख रहा हूँ, तब मैंने इसको एक भेजा था नैन्सिंग जी वाला, वो जो उन्होंने सिंधु नदी का जो उन्होंने जो उद्गम का जो लेख वो किया था, उसका मैंने वो भेजा था, वीडियो भेजा था उसका, हाँ भेजा था। और मैंने ये कहा कि ये सिंधु नदी जो है बांग्लादेश के बॉर्डर में जाके जो है तीस्ता नदी कहलाता है। ये भी मैंने बताया था इनको, ये लास्ट में इसका नाम बदल के तीस्ता नदी हो जाता है। शायद मैंने ठीक ही कहा, ठीक ही कहा ना। तो जगह जगह पे ये जब जाते थे तो कभी कभी साउथ में भी जब गए थे, तो जहाँ जहाँ ये गए थे तो मैं भी साउथ में घूमी हूँ, काफ़ी जगह पे घूमी हूँ। तो मैं कपिल से रोज शेयर करती हूँ कि मैं रोज शेयर करता हूँ। तो मैं कभी भी उज्जवल भविष्य के लिए देखती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो खुश रहे और उसका उज्जवल भविष्य रहे, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, और लगातार इसी तरह उत्तरोत्तर प्रयास करते रहे अपने भविष्य के लिए, उसको कामयाबी मिले, जिस क्षेत्र में भी जाए हो उस क्षेत्र में उसको कामयाबी मिले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। सम्मान दे रहे हो और इसलिए अपने सौका समाज के अलावा पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया हुआ है। और तो ज़्यादा क्या कहूँ, आप मुझे बहुत कुछ कहते हैं, अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना सम्मान दिया। के बारे में जोड़ो। आप सभी को नमस्कार। मैं ज़्यादा बोलना आता नहीं वैसे, माइक ज़्यादा चलाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैं 75 दिन मैं भी नहीं सोया, रोज बदन में दर्द होता था। बाइक चला के हम लोग का क्या है ना, सुबह उठते हैं ना, एसी में पूरा हाथ ऐसे कर जाते हैं, फिर 2 घंटा लगता है हम लोग को वो वापस आना।
तो ना मम्मी भी 75 दिन नहीं सोई, ना मैं सोया, तो इतना टेंशन लिया उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहता हूँ। सपोर्ट किया इतने साल से। और बाकी मैं बताऊँ अपनी स्टोरी तो ये 2020 में जब कोरोना आया था उस टाइम पे 2021 का आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, उसका इवेंट शुरू होने वाला था। तो उसके लिए 2020 जनवरी फरवरी से ही चालू हो गया था लोगों का ढूंढना। और मैं कैसे आया, बेसिकली मैं सोलो चलता हूँ, बट मेरे बहुत ट्रैवलिंग फील्ड में बहुत अच्छा पहचान है, लोग हैं। तो वो जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं राइडर के, जो बड़े बड़े लाखों क्लब है, तो वो जुड़े। तो उत्तराखंड से किसी को चूज़ करना है, यूपी से चूज़ करना है, तो ऐसे इन लोगों ने चूज़ किया। तो वो चूज़ किया। हम 2020 में मैं 10 बंदों में, मैं उत्तराखंड से मतलब इंडिया से मैं 10वां बंदा था। फिर ऐसे 2021 का इवेंट था, तो वो कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से हम लोग का कैंसिल हो गया 15 अगस्त को। फिर 2022 को फिर से चालू हुआ। फिर 24 सितंबर को हम लोग 9 सितंबर को हम लोग दिल्ली से ध्यानचंद स्टेडियम से हम रवाना हुए। वो 75 बाइकर्स, बहुत बढ़िया इवेंट था, बहुत बढ़िया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर एंड सर्विसेज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट स्पॉन्सर, इन लोगों ने हम लोग का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। 75 बाइकर्स हम लोग दिल्ली से निकले 9-10 बजे के अराउंड। फिर पहला दिन हम लोग चंडीगढ़ रहे। फिर उसके दिन अमृतसर में हम लोग बाघा बॉर्डर में गए थे। बाघा बॉर्डर में पहला पाकिस्तान का हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो हमें 6 करने थे, तो एक पहला वो था। फिर ऐसा करते हुए फिर हम जम्मू पहुँचे। जम्मू में हम लोग का इंडियन आर्मी सीआरपीएफ में ट्रांजिट कैंप में हम पहली बार आर्मी कैंप में रुके। उसके बाद कहानी बिल्कुल पलट गई। अभी तक हम लोग मिनिस्टर्स के साथ बैठे थे, अब आर्मी के साथ आ गए। तो कुछ लोगों को पता होना हो, जम्मू से श्रीनगर हाईवे बहुत ज़्यादा बड़ा हाईवे है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इंडियन आर्मी हम लोग को रोड में पूरा लगे थे। हज़ारों 72 गाड़ियाँ हम लोग की सिक्योरिटी कर रही थी। पूरा आगे पीछे कर करके पूरा एक तरफ का टनल का रोड पूरा बंद कर दिया। तो वो चीज़ देख के हम लोग राइडर रास्ते में रो रहे हैं। जो वीवीआईपी जो उनको नहीं मिलता, उससे ज़्यादा हम लोग को मिल रहा था। आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, कमांडोज जितने भी थे सब आए। फिर उसके बाद फिर हम कारगिल पहुँचे, कारगिल मेमोरियल किया हमने। फिर लेह में जब पहुँचे तो एक दुखद घटना हुई। हमारे 75 में से एक बंदा की डेथ हो गई सुबह के 4 बजे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो पहला डेथ, तो हम लोग को लगा कि ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब बहुत अजीब बात, मतलब हम किसी से ये पूछ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, मतलब आगे इवेंट है, घर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और वहाँ जो राइडर तरुण विश्वास दा है हमारे, कोलकाता के हैं, जो जिनकी डेथ हुई 55 के अराउंड है। तो 4 बजे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई, समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में अलग माहौल, डेथ होगी। इतना बड़ा राइडर था वो, कोलकाता इंडिया का करा है और सोलो राइड करता है, बहुत बड़े बड़े क्लब में। तो लोगों ने सोचा इवेंट को बंद कर देते, क्योंकि किसी की डेथ होना और हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हमारे को राइडर, हमारा कोर टीम का मेंबर संदीप राठौर बॉडी को फ्लाइट से ले से कोलकाता लेके गया। 2 दिन वो वहीं रहा, वहाँ समझाया, सब कुछ किया। फिर अगले दिन हम लोग को ट्रांजिट कैंप ले का, वहाँ पे पूरा मेडिकल टीम आई, 25 से 30 पूरे लद्दाख के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए, उनने सारा चेकपोस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग को तो जाना है, चोट लगे, कोई डेथ हुई, ये इवेंट है तो ये रुकता नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड था। तो फिर हम लोग वहाँ से सियाचिन बेस कैंप है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। तो वो मैं 2021 में भी गया था। मेरा जब बर्थडे था तो फर्स्ट टाइम रोड खुली थी। तो मैं मनाली से होते हुए नया शिंकुला करते हुए, वन ऑफ द टफेस्ट लद्दाख में, अभी मनाली वाला हाईवे बहुत आसान है, तो मैं वो करते करते अपना बर्थडे 26 सितंबर 2021 को मनाने गया था। और उस दिन ये हमारी भतीजी पैदा हुई, मेरी ही दिन तो मैं लद्दाख बर्थडे मनाने गया था। आप सोच लीजिए मैं कितना पागल हूँ। तो उस चीज़ का मतलब मैंने किया। फिर वहाँ हम लोग सियाचिन बेस कैंप गए। फिर लद्दाख आके फिर हमारे साथ एक बंदा जुड़ा, जेपी नड्डा, आप जानते होंगे, जो नेता है, उनका लड़का हमारे साथ जुड़ा। तो वहाँ पे बीजेपी का रोल बहुत आ गया।
पूरा मतलब फिर मंडी बिलासपुर के हैं जेपी नड्डा जी, तो वहाँ से फिर वो पूरा हुआ। फिर ले के बाद मंडी मनाली मंडी के बाद शिमला, फिर शिमला के बाद आया उत्तराखंड कोटा साहिब। जैसे बॉर्डर आया वहाँ UK 07 की जब मैंने पुलिस की गाड़ी देखी, मैं को इतना खुशी हुई। मतलब अब अपना स्टेट आ रहा था, तो ये क्या है, हर स्टेट पे आएगा तो सबसे पहले हम लोग आना है, सबसे आगे हम लोग खड़े होंगे, सबसे आगे हम चलेंगे। मीडिया आएगी तो सबसे आगे हम लोग को जाना है, तो वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने लीड किया, आगे वो 74 बाइकर पीछे और मैं आगे था, और आगे 2 गाड़ियाँ पुलिस की और पीछे भी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस हमारे साथ सब चल रही है, 2 एस्कॉर्टिंग करती की गाड़ियाँ हैं, पुलिस है, सब कुछ है। तो फिर वहाँ से मैं फिर देहरादून में एक ही जगह आया, फिर उसके बाद मुरादाबाद गए, मुरादाबाद से फिर अपना लखनऊ गए। फिर लखनऊ में फिर एक और अच्छी बात हुई, जैसे सिटी में एंटर हुए आदि योगीनाथ जी के पूरा लखनऊ को बंद कर दिया, हमले हमारे लिए पूरा, मतलब क्या करा उनने, पूरा पुलिस ने सारा पूरी सिटी को रोक दिया, हम लोग को जाने दिया। फिर पता चलता है कि हमारा इवेंट योगी जी के निवास में, फिर वहाँ हुआ, फिर हम लोग का फ्लैग ऑफ हुआ। फिर उसके बाद फिर हम होटल में आके फिर नेक्स्ट डे हम लोग लखनऊ से पटना पहुँचे, पटना से फिर सिलीगुड़ी से नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहते हैं, वहाँ से सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, हमने 28 दिन नॉर्थ ईस्ट में रहे। और अब तक मैं नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ अराउंड 16 लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, एक लड़की है मिजोरम की, और तो उनके साथ ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। हिंदी आती है बट टाइम लगा, मैंने बोला कि मैं ट्राइब है, मेरा ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब सब एंड ऑल, सब कुछ बोला, हो गया है तो समझा, बट वो लोग को टाइम लगता है। बट इतना 28 दिन उनके साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द टफेस्ट है, राइट, बारिश बर्फ, बिल्कुल कीचड़, इतना गंदा रास्ता, मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे है, बिल्कुल छोटी रोड है, वो नेशनल हाईवे है। तो वहाँ सब बैठे हुए, फिर मैं नीचे अपना फिर दोबारा सिलीगुड़ी आया, फिर वेस्ट बंगाल में कोलकाता से होते थे, फिर हम झारखंड, छत्तीसगढ़ से फिर महाराष्ट्र में एंट्री करी, महाराष्ट्र का रायपुर नागपुर के राइडर्स थे, तो फिर हम वहाँ आए। फिर उड़ीसा का भुवनेश्वर, काशी विश्वनाथ मंदिर गए, हम लोग VVIP दर्शन किया, 10-10 हज़ार एंट्री होती वहाँ, हम लोग को सीधे डायरेक्ट गेट में 2 मिनट में पहुँचे, दर्शन किए। ऐसे सारे मंदिर किए। उसके बाद फिर तेलंगाना आया, हैदराबाद आया, विजयवाड़ा आया आंध्र प्रदेश, फिर कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी तो वन ऑफ द बेस्ट, सुंदर, बहुत सुंदर जगह है, आप लोग को जाना चाहिए, मतलब घूमने के लिए पर्पस। और फिर ये सब नॉर्थ ईस्ट ये करते हुए फिर हम लोग पार्टी स्टेट आए गोवा फिर वहाँ हम 3 दिन रुके। फिर उसके बाद गुजरात आए, गुजरात में दमन-दीव, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर के बाद मुंबई आए। मुंबई में मेरे मामा के लड़के कविंदर था, उनके घर में रुका मैं। फिर अगली सुबह से मैं वहाँ, क्योंकि रुकना है, कहीं जा ही नहीं सकते, पेट्रोल भराना है, बैकअप टीम चल रही है पीछे, अगर आप छूटोगे तो आप छूटते रह जाओगे, 1 दिन पीछे हो जाओगे, 2 दिन, फिर आपको कैसे भी नहीं आना है, ये राइड किसी के लिए नहीं रुकती है। तो ऐसे करते करते मैं फिर दिल्ली पहुंचा और लगभग 8 लोगों को एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पैर टूटा, हाथ टूटा, उनकी राइड कैंसिल हुई। 2 के फादर की डेथ हो गई तो वो छोड़ के चले गए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका, जिसमें 24 साल का लड़का और 68 साल का आदमी था हमारे साथ। 12 लड़कियां थी, एक इंटरनेशनल बाहर की लड़की थी जिसने उड़ीसा से शादी कर ली। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब जो चीज़, मतलब मैं पैसा दे के भी वो नहीं दे सकता, वो जो वो चीज़ का मतलब है वो सामने लगा। और मैं जहाँ भी जाता था हल्द्वानी नहीं बोलता था, हल्द्वानी भी नहीं पता था किसी को, तो मैं डायरेक्टली मुंशारी बोलता था। उत्तराखंड में देहरादून है, नैनीताल भी नहीं, सिर्फ देहरादून कैपिटल है, बहुत बड़ा सिटी है। तो अब हल्द्वानी नैनीताल को समझ में नहीं आता, तो कहता है मुंशारी। तो आज छोटी है, कहाँ मैं कॉलेज स्कूल से भी काफी उनको समझाना पड़ता है, तिब्बत बॉर्डर है ये। बाकी मैं अपना थोड़ा सा अचीवमेंट बताऊं तो मैंने 2.5 लाख किलोमीटर इससे पहले राइड कर रखी है, इतना मैंने किलोमीटर चलाया है। 5 बार जोहार पैदल गया हूँ, तो आप लोग पता नहीं कब जाएंगे, रोड आएगी तब। तो अभी जो था और ये आदि केला सब पैदल घुमा हूँ मैं, 10 बार लद्दाख। तो थोड़ा मम्मी को पता था कि कर लेगा, टेंशन तो होती है, बट आप लोग का प्यार बहुत, थैंक यू सो मच।
जौहर हल्द्वानी वाला सोसाइटी और लखनऊ में हमें मिले थे, कहते हैं जौहर संस्कृति लखनऊ बॉर्डर में आए बेचारे। और हुआ क्या कि वहाँ पे इवेंट था हम लोग का योगी वाला, उनने रोड में सबको रोक दिया, सब रुक गए। वो पीछे ऑर्गेनाइजर आया, उसने कहा यहाँ पे रुके, यहाँ पे कुछ इवेंट, वो बेचारे सबको माला डालते रहे। फिर उसके बाद फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में मिले, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मुझे फिर देंगे, मैं कल फिर ससुराल जाना टैक्सी में जाना। अब आप कहते हो कि घुमक्कड़ अब क्या करूँ, ससुराल में तो अभी तक तो मैं चोरी छुपे जाता था, मैं जब राइड करता हूँ तो 4 बजे 5 बजे कोई देख ना ले, कोई डोगरा में कि घूमने जा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं था कि घूम रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। बट वो आज वो लगता है कि इतना खराब होने के बाद हाँ, अब मैं आराम से 10-12 बजे जाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। अच्छा मतलब ये है, इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक काफी बड़ी अगर शायद मान